हरि सिंह नलवा की बहादुरी के किस्से विदेशों तक फैले हुए हैं। बात साल 2014 की है, जब ऑस्ट्रेलिया की विश्व प्रसिद्ध मैगजीन ने हरि सिंह नलवा को इतिहास का सबसे महान विजेता घोषित कर दिया था। हरि सिंह नलवा की बहादुरी की कल्पना आप इस बात से कर सकते हैं कि जब अमेरिका और अफगानिस्तान का युद्ध अपने चरम पर था, तब सभी अमेरिकी जनरल अपने सैनिकों में जोश भरने के लिए हरि सिंह नलवा के किस्से सुनाया करते थे। हरि सिंह नलवा एक ऐसा नाम था जिसे सुनकर सारे अफगानी थर थर कांपते थे। युद्ध के मैदान में न जाने कितनी बार अफगानियों को धूल चटाने के बाद उनके मन में हरि सिंह को लेकर ऐसा भय बैठ गया था कि अफगानिस्तान का बड़े से बड़ा योद्धा भी हरि सिंह नलवा का सामना करने से घबराता था। इतिहासकार लिखते हैं कि युद्ध के मैदान में हरि सिंह नलवा के दोनों हाथों में सिर्फ तलवार ही नहीं बल्कि दुश्मनों की जिंदगी भी झूलती नजर आती थी। उसके बाजुओं में इतनी ताकत थी कि उसके एक वार में ही दुश्मन का शरीर 2 टुकड़ों में बंट जाता था। हरि सिंह नलवा ने 1813 में अटक, 1814 में कश्मीर, 1816 में महमूदकोट, 1818 में मुल्तान, 1822 में मनकेरा और 1823 में नौशहरा सहित 20 से अधिक युद्धों में दुश्मनों को धूल चटाते हुए ऐतिहासिक विजय हासिल की थी। कहानी तब शुरू होती है जब पंजाब के गुजरांवाला में सरदार गुरदयाल सिंह उपल के घर में एक इकलौते संतान का जन्म हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश महज 7 साल की उम्र में उस बच्चे के सिर से उसके पिता का साया उठ गया। उस बच्चे का नाम था हरि सिंह। उस वक्त हरि सिंह की उम्र महज 10 साल की थी जब हरि सिंह ने अस्त्र शस्त्र, मार्शल आर्ट और घुड़सवारी की शिक्षा पूरी कर ली। योद्धा हरि सिंह को अपना बल और पराक्रम का एक छोटा सा नमूना तब दिखाने का मौका मिला जब साल 1805 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह ने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया, जहां हरि सिंह जैसे महान योद्धाओं की खोज हो रही थी। महाराजा रणजीत सिंह उस छोटी सी उम्र के बच्चे की हिम्मत और कौशल को देखकर बहुत प्रभावित हुए और खुश होकर महाराजा ने उन्हें सेना की एक टुकड़ी का सेनानायक घोषित कर दिया। जिसे भी इस बात की खबर लगती थी उसे कभी यकीन ही नहीं होता था कि महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी सेना की एक टुकड़ी जिसमें 800 सैनिक हैं, उसकी कमान एक 14 साल के बालक के हाथों में सौंप दी है। गजब की बात तो ये थी कि इस उम्र में न सिर्फ हरि सिंह ने अपनी जिम्मेदारियों को संभाला बल्कि जंग में दुश्मनों से पूरी ताकत के साथ लोहा भी लिया। हरि सिंह अपने युद्ध कौशल से लगातार कोई न कोई बड़ा कारनामा करते रहते थे। महाराजा रणजीत सिंह से उनकी नजदीकियां काफी हद तक बढ़ गई थी। वो अक्सर महाराजा के साथ शिकार के लिए जाया करते थे। एक बार शिकार के दौरान एक खूंखार बाघ ने महाराजा रणजीत सिंह की सेना पर हमला कर दिया। बाघ का यह हमला हरि सिंह के ऊपर हुआ था, जिसकी वजह से उनका घोड़ा मारा गया। ये सब इतना तेजी से हुआ कि हरि सिंह को अपना तलवार निकालने का भी मौका नहीं मिला। एक खूंखार बाघ उन्हें दबोचने के लिए सामने मुंह खोले खड़ा था। ऐसी स्थिति में बड़े से बड़ा वीर भी कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन हरि सिंह बाघ के सामने खाली हाथ ऐसे खड़े थे जैसे उन्हें पता ही ना हो कि डर किस बला का नाम है। उन्होंने बड़ी फुर्ती के साथ अपने दोनों हाथों से बाघ का जबड़ा पकड़ लिया और देखते ही देखते अपने हाथों से उसका मुंह चीर डाला। 14 साल के उस बच्चे ने ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो गए थे। कहते हैं इस घटना के बाद हरि सिंह के नाम के साथ नलवा जोड़ दिया गया, जिसका अर्थ है बाघ को मारने वाला, और अब पूरे हिंदुस्तान के लोग हरि सिंह को हरि सिंह नलवा के नाम से पुकारने लगे। ये घटना साल 1836 की है, जब हरि सिंह नलवा ने जमरूद पर भी अपना कब्जा कर लिया था। इसके बाद 1838 में महाराजा रणजीत सिंह के पोते नौनिहाल सिंह की शादी थी। महाराजा रणजीत सिंह ने इस शादी में ब्रिटिश कमांडर इन चीफ को भी बुलाया था। ब्रिटिश कमांडर के आगे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए पंजाब के सारे सिपाहियों को बुला लिया गया। अफगानियों को जैसे इस बात की खबर लगी तो उन्होंने सोचा शायद हरि सिंह नलवा भी शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए होंगे। इसका फायदा उठाकर दुश्मन ने जमरूद पर हमला करने की योजना बना ली। दुश्मनों ने तो सोच रखा था कि हरि सिंह नलवा शादी समारोह में भाग लेने के लिए अमृतसर चले गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। हरि सिंह को इस बात की भनक पहले ही लग चुकी थी कि उसके जाते ही जमरूद पर हमला हो सकता है। इसी कारण वो पेशावर में रुक गए। फिर वही हुआ जिसकी उम्मीद योद्धा हरि सिंह नलवा ने पहले ही कर रखी थी। विरोधियों ने जमरूद पर चढ़ाई कर दी। जमरूद के किले में उस वक्त हरि सिंह के 600 सैनिक मौजूद थे। हरि सिंह को जैसे इस बात की खबर लगी विरोधियों ने जमरूद पर चढ़ाई कर दी है, हरि सिंह तुरंत पेशावर से जमरूद पहुंच गए, जहां उनके सैनिक अफगानियों द्वारा हर तरफ से घिरे हुए थे। हरि सिंह को अचानक से युद्ध के मैदान में देखते ही अफगानी सेना में खलबली मच गई। अफगानी सैनिकों को आदेश मिला कि जितनी जल्दी हो सके हरि सिंह को मार दो।
क्योंकि जब तक हरि सिंह युद्ध के मैदान में खड़ा रहेगा, अफगानों का मंसूबा कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। युद्ध शुरू हो चुका था। अफगान के सारे सैनिक हरि सिंह को मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ रहे थे। दोनों सेनाओं के बीच घमासान मच गया। उस वक्त हरि सिंह का स्वास्थ्य बिल्कुल भी ठीक नहीं था। इसके बावजूद भी वो जमीन की रक्षा करने के लिए और दुश्मनों को धूल चटाने के लिए युद्ध के मैदान में थे। हरि सिंह ने अपनी चालाकी दिखाते हुए दुश्मनों से उसका सारा गोला बारूद छीन लिया, लेकिन इस कोशिश में हरि सिंह बुरी तरह घायल हो गए। घायल होने के बावजूद भी हरि सिंह लगातार दुश्मनों का सामना कर रहे थे। उनके तलवार का एक ही वार 5-5 दुश्मनों को धराशायी कर रहा था। इसी बीच एक अफगानी सिपाही ने हरि सिंह के ऊपर पीछे से वार कर दिया। वो वार इतना जोरदार था कि हरि सिंह नहीं बच सके और वीर गति को प्राप्त हुए। कहानी यही खत्म नहीं हुई। हरि सिंह ने अपनी मौत के बाद भी अपनी जमीन को दुश्मनों से बचाए रखा। जब हरि सिंह अपने आखिरी सांसें गिन रहे थे, तब अपने अंतिम समय में भी उन्हें अपने लोगों की चिंता थी। उन्होंने अपने सैनिकों को ये हिदायत दी कि उनकी मृत्यु की सूचना दुश्मनों को न मिलने पाए। सैनिकों ने हरि सिंह की आज्ञा का पालन किया और उनके शहीद होने की खबर अफगानियों तक नहीं पहुंचने दी। और दूसरी तरफ अफगानी सेना में हरि सिंह नलवा का इतना खतरनाक खौफ था कि हरि सिंह नलवा की मृत्यु के बाद भी उन्हें जिंदा समझ रहे थे और किले के अंदर घुसने से डर रहे थे। हरि सिंह की मृत्यु के बाद भी अफगानी सेना 1 सप्ताह तक किले के बाहर इंतजार करते रहे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो किले के अंदर घुस पाए। 1 सप्ताह होने को था, तब तक लाहौर से सिख सेना जमरूद पहुंच चुकी थी और अफगानियों को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। और इस तरह से हिंदुस्तान के इस महान योद्धा हरि सिंह नलवा ने मृत्यु के बाद भी न केवल हिंदुस्तान की जमीन को बचाया, बल्कि एक संदेश भी दिया कि हिंदुस्तान की जमीन में कितने बेहतरीन योद्धाओं ने जन्म लिया है। आज भले ही हमारे हिंदुस्तान के इतिहास से हरि सिंह नलवा जैसे वीर योद्धाओं को भुला दिया गया हो, लेकिन आज भी हिंदुस्तान के इस वीर योद्धा की कहानी को पूरी दुनिया में याद किया जाता है। जिस पंजाब में हरि सिंह नलवा का जन्म हुआ था, उस पंजाब का एक बड़ा भाग आज पाकिस्तान में है। लेकिन अफसोस, जिस पंजाब की धरती के लिए हरि सिंह नलवा ने अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया था, वहाँ की सरकार और वहाँ के लोग इसी योद्धा को पूरी तरह से भूल चुके हैं। वे भूल चुके हैं आज जिस मिट्टी पर वे रहते हैं, कभी उसकी लाज बचाने के लिए हरि सिंह नलवा नाम के एक महान योद्धा ने अपनी जान दे दी थी। तो दोस्तों, हिंदुस्तान में जन्मे एक ऐसे महान योद्धा की कहानी जिसे हिंदुस्तान के हर एक शख्स को न सिर्फ जानना चाहिए, बल्कि अपने आने वाली पीढ़ियों को भी बताना चाहिए कि हिंदुस्तान की धरती ने कितने महान योद्धाओं को जन्म दिया था, जिनके लिए अपनी जान से अधिक प्यारी उनकी धरती थी। मरते दम तक